नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। मैं वंदना मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया श्लोक नंबर बताइए, कौन सा कहां तक हो गया था? वैद्य जी वो 92 93 ही हम लोगों ने करा था और इसके बाद हम लोगों ने जीवनी अग्रत और ये सब यही पढ़ा था। अमृत प्राशावली नहीं हुआ। अमृत प्राश हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा, अमृत प्राश हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। तो हम लोग और कौन सा पढ़े आज? आगे बढ़ लेते हैं जी। नमस्कार ज्योति सर। नमस्कार, प्रणाम मैडम, सबको प्रणाम, नमस्कार। पासवर्ड चेंज हो गया है, स्पेलिंग जरूर चेक कर लीजिएगा जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं जी। 100 कर लो, ये बड़ा काफी 95 से लेके और 101 तक ये पूरा बड़ा श्लोक है ये अमृत प्राश वाला, इसको अच्छे से और कर लो और अच्छे से करो। चलिए इसको पढ़ते हैं पूरा श्लोक। सब लोग सर के पीछे पीछे बोलिए, सर मेरे पीछे पीछे पढ़ लीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। जीवनियो गणा सुमति बरी वीरा पुनर्नवा, जीवनियो गणा शुद्धि वीरा वरी वीरा पुनर्नवा, भला मार्गी स्वगुप्ता गुप्तरर्धि सटी तामल की कणाः, बला मार्गी स्वगुप्ता श्रृंगाटकं पयस्या च पंचमूलं च यल्लघु, द्राक्षाक्षोणादि च फलं मधुरस्निग्धं बृंहणं, तैः पंचेत सर्पिसः प्रस्थं कर्षांसेः लक्षणकल्कितैः, क्षीरधात्री विरारी विरारी उक्षाः गमांस रसान्वितम्, प्रस्था अर्धे मधुनः सीते शर्करा अर्धतुला रजः, फलार्धकं च मरीच त्वग एला पत्र केसरम्, विनीय चूर्णितं तस्मात् लिहान्मात्रां यथा बलम्, अमृत प्रासमित्येतम् अन्नराणाममृतं घृतम्,
अमृताश्रम पितराणाम् अमृतं गतम् सुधा अमृत रसम प्रास्यम क्षीर मांस रसाश्रिना अमृतरसं प्राश्यम् क्षीरमांसरसादिना नष्ट शुक्रक्ष तक्षीणम दुर्बल व्याधिक व्याधिक क्षितान नष्ट शुक्रक्ष क्षीणं दुर्बल व्याधि कक्षितान् स्त्री प्रसक्तान कृशान वर्ण स्वरहीनांश्च बृंहयेत् स्त्रीप्रसक्तान् तास हित्मा ज्वर श्वास दाह तृष्णास्र पित्तनुत पुत्रदम छर्दि मूर्छा हृदय निम मूत्र माया मयापहम वाह कितना बढ़िया पढ़ा सबने। देखिए एकदम सब स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ रहे हैं। अमृत प्रास घृत जीवनीय गण सौंठ सतावरी विदारी पुनर्नवा बला भागी कौच वृद्धि कचूर भुई आंवला पिपली सिंघाड़ा क्षीर विदारी लघु पंचमूल द्राक्षा अखरोट जो भी फल मधुर स्निग्ध मृंगण करने वाले हैं, इन सभी द्रव्यों को बारीक कल्क एक कर्ष लेकर इसमें दूध आंवला रस विदारी रस गन्ने का रस बकरी का मांस रस इनमें एक प्रस्त घृत मिला दें और सिद्ध करें। जब घृत का ठंडा हो जाने पर फिर मधु आधा प्रस्त शर्करा का चूर्ण 50 फल मरीच दालचीनी इलायची तेजपात नागकेसर इनका चूर्ण आधा पल प्रक्षेप के रूप में दें और इनमें से बल के अनुसार मात्रा को चाटें। यह अमृत प्रास घृत है। मनुष्यों के लिए अमृत का सबके समान है, नागों के लिए जैसे सुधा, देवताओं के लिए वैजी थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, देवताओं के लिए जैसे अमृत है वैसे ही मनुष्यों के लिए घृत है। इसको खाते हुए एवं दूध और मांस रस का भोजन करने वाले नष्ट शुक्र शतक्षीण दुर्बल रोग से कृश बने हुए और स्त्री प्रसंग में आलिप्त कृश वर्ण स्वर से हीन पुरुषों का वो बढ़ाता है, यानी उसको ठीक करता है। कास हिक्का ज्वर श्वास दाह तृष्णा रक्तपित्त नाशक है, पुत्र दाता है। अच्छा, यहाँ पे संतान उत्पत्ति की क्षमता बढ़ाता है, कह सकते हैं। वमन मूर्छा हृदय रोग योनि रोग मूत्र रोग नाशक है। जी वैद्य जी धन्यवाद जी। इसकी टीका पढ़ते हैं। इसका आप लोगों ने शायद पढ़ लिया है टीका। जी हम लोगों ने पढ़ लिया था टीका और उसमें बहुत अच्छा डिस्कशन भी हुआ था। अंजना मैम भी आई थी उस समय और ये भी हुआ था कि सरोज मिश्रा सर ने बोला था कि इसमें बकरे का मांस रस है तो क्या ये नॉन वेजिटेरियन है। तो आपसे भी पूछना था क्योंकि आप फार्मेसी से जुड़े हुए हैं कि क्या ये अमृत प्राश बनता है बिना बिना बकरे का मांस रस का भी बनता है, मांस रस वाला भी बनता है, दोनों तरह का मिलता है। जी 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 जी। तो अब टीका वाचन तो हो गया है। हम लोग 102 से पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा श्लोक? सर वंदना मैम का क्वेश्चन है, अगर ये इसमें नॉन वेज ना डाले तो क्या ऐसे बन सकता है क्या? ये बन सकता है और अच्छा रिजल्ट आता है। दोनों तरह का मिलता है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पेशेंट जैन लोग भी आते हैं तो उन लोगों को तो नहीं अलाउड होता है ये सब मांस रस वगैरह, तो उनका धर्म क्यों भ्रष्ट करें। वंदना मैम 20 किलो बनवा लो, आप 10 किलो मैं ले लूंगा। जी ठीक है वैद्य जी आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस इसमें शेयर करिए क्योंकि पवन सर ने इसको यूज किया है और हम सब में से मैंने तो अमृत प्राश नहीं यूज किया, तो आपने जो यूज किया तो उसके एक्सपीरियंसेस आप थोड़ा सा शेयर करेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। जो लोग कृष रहते हैं उनको जब हम देते हैं अमृत प्राश अवले तो उससे हेल्थ अच्छा बनता है। और यहाँ पे योनि रोग वगैरह जो बताए हैं तो जीवनीय गण है ना, तो ये योनि रोग में इनफर्टिलिटी में अच्छा काम किया है। मेरा ये एक्सपीरियंस है जी। और अगर तो एक वृंगण की तरह पानी की तरह यूज करें तो भी बहुत बढ़िया है। और ये अमृत प्राश घृत है, अवले बोला है लेकिन घृत है ये, एक तरह से अमृत प्राश घृत मिलता है।
मैंने सर दिया था बच्चा कंपनी का, जहाँ मैं जाता हूँ ना वहाँ काम करने के लिए, वहाँ पे किसी ने, कई लोग ऐसे होते हैं ना दवाई डोनेट कर देते हैं, या कहीं जो काफी सारी घरों में दवाइयाँ रखी होती जिनके यूज नहीं होती, तो वहाँ उसमें था सर ये बच्चा कंपनी का। और एक बच्चा था उसको जैसे निमोनाइटिस प्रॉब्लम नहीं होती बचपन से, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस टाइप का पिक्चर था उसको, और वो इनहेलर पे था। डॉक्टरों ने बोल दिया ये सारी उम्र ऐसे ही रहेगा, उस पे इनहेलर पे रहेगा, स्पेसर यूज करेगा। और वो तो मैंने सर उसको योग बना के दिया था, और ये मेरे पास रखा था, मैंने उसको दे दिया। वो उसके बाद उस बच्चे को इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ी। उसमें मैंने गिलोय सत, गोदंती और श्रृंग भस्म, परवाल पिष्टी और तालिशादी, ये सीतोपलादी और तालिशादी दोनों मिक्स करके और अदरक डाला था उसमें, और ये दिया था सर। वो एकदम अमेजिंग रिजल्ट आया। उनका फोन भी आया था बच्चों का भी, काफी दिन पहले की बात है ये, और बिल्कुल आराम रहा। वो गुड़गांव से रहा पेशेंट यहाँ करनाल में, और लड़की आई हुई थी, उसके मायके हो गए यहाँ पे, तो उनका फोन आया था भाई बच्चा हमारा उस दिन से बहुत सही है, डॉक्टर साहब आपने जो दवाई लिख के दी थी वो अच्छा रहा। मैंने सीओपीडी में दिया है और ब्रोंकियल अस्थमा में दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। इसमें सर वैद्य मैं भी अपना एक, हाँ जी बोलिए बोलिए मैम। नहीं मैम बस ये पूछ रही थी कि इसके अंदर मतलब हमने शायद जो कल पढ़ा था कि जब ये बन जाता है, ठंडा होता है, तो उसमें बाद में मधु हम लोग मिलाते हैं, तो वो भले ही मतलब जिस भी विधि से, ये जो भी विधि हमने यहाँ बनाई है वो चाटने लायक अवले की तरह बन ही जाता होगा, क्यों वैद्य जी? हाँ बन जाता है जी मैम आप बोलिए प्लीज। हाँ मैम, हमारे यहाँ पे मैंने राजस्थान से एक अवले मंगाया था, क्योंकि मैंने यहाँ डाबर के वगैरह अवले यूज करके देखे ब्रूहण के लिए, लेकिन उसका कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने राजस्थान से एक मंगवाया था, जो एक लोकल फार्मासिस्ट है, मतलब उनकी गौशाला है, वहां से वो लोग जो गौ उत्पादन मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो पूरे वही जो गाय के मूत्र पंचगव्य से बनाते हैं। तो वहां से उन्होंने एक प्रोडक्ट बना के भेजा था, तो उसका काफी अच्छा रिजल्ट था। और उसमें यही सारे द्रव्य थे, ये थे सारे तो नहीं, लेकिन इसमें से मतलब 34-35 द्रव्य तो इसमें से थे ही, तो उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट मिला था। मैंने एक अनारतव की एक बच्ची थी 12 साल की, उसमें दिया था मैडम, उसको लुकोरिया वगैरह था, तो उसमें काफी अच्छा रिजल्ट मिला था। 1-1.5 महीने के अंदर ही, मतलब जो बाकी की मेडिसिन थी हम चलाते हैं वो तो चलाई थी, और उसके साथ ही च्यवनप्राश लेकर के उनका प्रोडक्ट आता है, उसका काफी अच्छा रिजल्ट था जी। ऐसा मैम, आपके वहाँ गुजरात में एक आदमी गौ घृत बनाता है गिर की गायों से, और वो 1-1 लाख रुपए किलो भी बेचता है, आपने सुना है ऐसा क्या? सर बहुत सारी कंपनीज हैं अभी तो ऑर्गेनिक के नाम पे सर, और ये गौघृत गिर घृत करके बहुत सारा कुछ निकला है। गाय के घी से काफी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, और उसने एक घी बताया था, वो पता नहीं 70 पता नहीं 75 साल पुराना बताया था, और उसका 1 लाख रुपये पता नहीं 2 लाख रुपए किलो बताया था उसने। जी सर, यहाँ पे ना अभी लोगों ने फार्मिंग शुरू करी है, तो वो लोग गिर की गायों का मतलब अपना लैंड जगह लेके फार्म हाउस वगैरह में वो लोग रखते हैं, और इस प्रकार से जो भी गाय के प्रोडक्ट हैं पंचगव्य में से हम जो भी गिन ले, उसमें से ये घी भी हो गया, तो उनका वो लोग प्रोडक्शन करके बेचते हैं अपने दाम से, और लेने वाले लोग लेते भी है सर, क्योंकि जिनको ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, प्योर प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, तो वो लोग लेते भी हैं सर। अब जैसे मैंने ये बताया राजस्थान के नजदीक कहीं पुष्कर के नजदीक इनकी है फार्मेसी, तो ये लोग भी बेचते हैं 1700-1800 रुपए किलो वाला घी। मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, अगर आपको यूज टू हो गए आप और आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो लेने वाले जो अफोर्डेबल पर्सन है वो लेते ही है सर। यहाँ पे गुजरात में ऐसा है कि आपको क्वालिटी देनी पड़ती है, तो लोग पैसा खर्च करने के लिए रेडी है। जो अपर मिडिल क्लास वाले हैं ना सर, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जी मैम, आगे बढ़ते हैं। स्वदंष्टादि घृत पढ़ना है, तो गोक्षुर सिद्ध घृत है। हाँ जी जी एक क्वेरी पूछनी थी मुझे। हाँ सर इनफर्टिलिटी में ओबेस पेशेंट आते हैं, मेदुरुद्धि रहती है उनमें, उनका धातु का वर्धन भी रहता है, भ्रूण रहता है, मानो मेद विकृत हो, तो उस टाइम पे इधर अभी बोला ना कि कृष व्यक्ति के लिए, निसंतान व्यक्ति के लिए, पुत्रदाता के लिए, तो उसमें सर ये जब अब हम तर्पण जन्य जो है, जैसे कि हमारे पास पेशेंट है कि
टीबी का इतिहास है, ट्यूबल हाँ। ब्लॉक है, टीबी का इतिहास है, उसमें ये काम करेगा संतर्पण का। और जो मेदो रोग है तो पहले हमें वेट कम करना पड़ेगा। टीबी अगर है, ऐसा सोचिए राज्य यक्ष्मा, और बाद में मोटापा भी आ गया, ठीक है, लेकिन वहां पे जहाँ ब्रीहन करना है उसमें अमृत प्राशाव लेह का प्रयोग करना है। सर कुछ पेशेंट में मेदो पेशेंट में इसमें स्त्री प्रहर्षणम भी बोला है, तो ये पेशेंट का जब हम चूज करेंगे ये कल्प, तो उसमें अनुपान अलग सा रख के हम कर सकते नहीं, हैं पहले क्या हम ये? वेट कम करिए, जैसे त्रिउष्णादि लौ देंगे, मेदोहर गुगुल, चंद्रप्रभा, आरोग्य वर्धनी, वो देके पहले वेट कम करेंगे, फिर उस पे काम करेंगे, ऐसा करेंगे। ओके सर। और Thank दूसरा you, बात है, sir. इसमें जो बोला है ना कि पुरुषों का जो शीर्ण शुक्र हो गया है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको बहुत ज्यादा प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है, नाइटफॉल का प्रॉब्लम होता है, उनको मैंने ऐसे दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जो लोग मतलब इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा, मेरे पास पेशेंट है इसलिए कुछ पूछा। ऐसे लोग आते हैं, बच्चे ऐसे आते हैं कि इनको ना बार बार नाइटफॉल होता है, बार बार होता है, तो उन लोग बहुत ज्यादा वो परेशान होते हैं, तो ये मेंटली भी फिजिकली भी बहुत अच्छा काम करता है। सर इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊं। हाँ, जो हम लोगों का हिस्टेरेक्टोमी हो जाती है उसके बाद वजन बढ़ने का कॉन्सेप्ट है ये, कि जैसे हिस्टेरेक्टोमी हुई किसी की, तो हिस्टेरेक्टोमी के बाद में हमने शरीर का कोई अंग बाहर निकाल दिया, तो जो हिस्टेरस होता है, यूट्रस होता है, उसको पृथ्वी महाभूत के सादृश्य देखा जाता है। तो अगर हमने उसको बाहर निकाल दिया, तो अब जो हर महीने शरीर में यूट्रस के माध्यम से जो हमारी माहवारी होती थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता था, वो लगातार जो होता रहता था, अब वो हो नहीं पाता, तो वो शरीर के अंदर ही है, वो विकृत रक्त शरीर के अंदर ही है। और उसमें वायु का प्रकोप हो जाता है क्योंकि हमने अंग निकाला, और जी वो सर, वायु जी जो सर, है वो मेधावृतवात करके वजन बढ़ा देगा। जी नहीं, हाँ, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है कि रक्त जो हमारा विकृत रक्त शरीर के अंदर है, वो रस धातु को दूषित करता है, और रस धातु का जो मल होता है वो होता है कफ। रस धातु का मल होता है तो शरीर में कफ की वृद्धि हो जाती है। इसके लिए जो हिस्टेरेक्टोमी के बाद जनरली जो हमारे केसेस आते हैं जिसमें मोटापा ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट था सर ये। वही ना, कफ, फिर मेद की भी दृष्टि होने लगती है, और जी वायु जी, जो है मेद की भी, हाँ हाँ हाँ, फिर मेधावृतवात होके वजन बढ़ने लगता है। जी जी जी। सर मेधावृतवात के लक्षण और आपकी चिकित्सा भी सर मेधावृतवात पे ही होती है, तभी वो कम होता है, क्योंकि पेशेंट को जैसे बात पे आप चिकित्सा करते हैं, तो जो हिस्टेरेक्टोमी के बाद का ओबेसिटी है वो कम होने लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, और सारी अस्थिगत वायु की पहले तो तेल प्रोडक्शन का बढ़ बस्ती देते हैं, सहचरादि तेल हाँ, वगैरह। सहचर आदि, उसके बाद में असल में हिस्टेरेक्टोमी तो करना ही नहीं चाहिए, आशा ही नहीं नंबर रहेगा। पूना नंबर 1 है सर हिस्टेरेक्टोमी में, और इतना इजीली हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। पूना हिस्टेरेक्टोमी बहुत इजीली कर देता है। 2 साल पहले का एक सर्वे है जहाँ पे सबसे ज्यादा हिस्टेरेक्टोमी पूना में हुई थी। करना नहीं चाहिए, वो सब मेडिसिन से कवर करने का कोशिश करना चाहिए। सर आगे तो बढ़े। एक हाँ, प्रश्न था मेरा ये रिलेटेड, अगर आपको हाँ, नहीं परमिशन हो तो। पूछिए। हाँ, सर हिस्टेरेक्टोमी से पहले जैसे मेट्रोरेजिया में पेशेंट आता है, तो इसमें हम इमरजेंसी मेडिसिन क्या दे सकते हैं, क्योंकि है ना, पेशेंट कितना का सारा हम लोग डिस्कस करते हैं, नागकेशर और नागकेशर, हाँ कुटेज, लेकिन पुष्यानुक सर चूर्ण। उसका एकदम रिजल्ट मिलता है क्या, ऐसा मेरा पूछना था, क्योंकि पेशेंट एक तो उस स्टेज में आता है ना कि उसको कन्विंस करना उस टाइम की नहीं हम आपको एकदम ठीक ही कर देंगे, क्योंकि पेशेंट 2 दिन में अगर रिजल्ट नहीं मिलता है ना तो वो चला जाता है एलोपैथी के अभी पास, और आपको जैसे मैडम ने याद है, बताया कि हिस्टेरेक्टोमी उनके पास एक ऑप्शन मैम रहता है। इसमें चंदन वाला तेल का बस्ती दे दीजिए, एक्सलेंट हाँ, रिजल्ट आता है। कौन सा तेल? चंदन वाला लाक्षादी तेल रहता है चंदन ना, बड़ा लाक्षादी तेल का बस्ती देने से तुरंत फायदा होता है। अभी एक मैडम आई थी ना, तुरंत कम होता है। मनीषा शर्मा मैम, उनको कितना हैवी मेंसेस हो रहा था, उनको हमने नागेश्वर और कुटेजा रिस्ट बोला, तुरंत ही बंद हो गया, तुरंत ही बंद हो गया। ओके। अभी मेरा भी एक पेशेंट था मैडम, बिल्कुल रिसेंटली, उसको बार बार मतलब इसको मोनोरेजिया था, और मतलब भी करके उन्होंने डायग्नोज किया था डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, तो उसको बोलभद्र स्फटिक भस्म और सबसे अच्छा दूरबा, बहुत ही बढ़िया दूरबा का मतलब पादाभ्यंग दूरबा, नाभि पूरण दूरबा का स्वरस उसके नेजल उसमें डाला, मतलब नस्य दिया था,
और दूर्वा को उसको पान के लिए भी बोला, दूर्वा स्वरस का, साथ में बोलभद्र रस दिया और फिर उसको अपान पे कार्य करने वाली दवा दी, साथ में जो अपनी नॉर्मल दूध पापेश्वर की रक्त स्तंभक आती है वो भी दी। बट जब तक बोलभद्र मतलब जो हमारी क्लासिकल मेडिसिन है मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा कार्य करती है। साथ में पेशेंट की डाइट को भी चेंज कर देना चाहिए, आहार विहार को भी बदलना चाहिए और थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कि उनका आहार कैसा है। तो उसमें मैडम ये इमरजेंसी में तुरंत रिजल्ट मिलता है और 15-20 दिन 1 महीना जैसे ही उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है तो पेशेंट कन्विंस हो जाता है कि अब मुझे नहीं कराना है इसको। जी जी मैम, एक्सीलेंट। आपने जो दुर्वा स्वरस का बताया ना वो आई थिंक बहुत अच्छा काम करेगा और बहुत तुरंत बोलभद्र काम रस का करता तो है बहुत मैडम। बेस्ट और ही वो है। प्रजास्थापन गण में भी तो है, प्रजास्थापन में भी है। गर्भाशय पे कितना अच्छा काम करता है, रक्त पित्त में अच्छा काम करता है। जी आशा मैं मैम, श्योरली ये यूज करूंगी। जी सर। आशा मैम, मेरे पास एक पेशेंट था, उसको 15-16 डेज से ऐसे कंटिन्यूस ब्लीडिंग थी और मेरे पास ज्यादा द्रव्य भी नहीं थे, मेरे पास सिर्फ कोटजगन बटी थी। मैंने 20 गोली दी, उसको बोला सुबह शाम खाने के लिए दूर्वा सवरस से। मैम दूसरे दिन ही उसका बंद हो गया, नहीं उसने ट्रेनेक्सेमिक एसिड और वो सारा इथामसेलेट वगैरह सारा उसने यूज करके देख लिया था, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। इससे तुरंत 2 दिन में मैंने शीशम के पत्ते, दूर्वा रस और ये कुटजगन बटी 2 गोली, और कुछ भी नहीं दिया उसको। सारे स्तंभक द्रव्य है ना सर, स्तंभक और ब्रूहण द्रव्य है और पित्त का भी शमन करते हैं, रक्त के अंदर जो उष्णता बढ़ जाती है उसके। राइट राइट, वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। युक्ति बहुत अच्छी युक्ति लगाई पवन सर। जी लेकिन जी पवन सर ने कहा कि एक पेशेंट था, थी क्यों नहीं बोला, पेशेंट था। सब लोग ने पुलिंग सर आप सर एक जैसे तो इतना हमेशा अच्छा आत्मा बता रहे हैं होती हमें। है वैसे ही उन्होंने बोला पेशेंट था, तो Patient हमारे यहाँ तो मतलब ऐसे ऐसे हो गया। मतलब पवन मेल सर फीमेल का कोई भेद नहीं रखते हैं, आत्मा गिनते हैं, इसलिए था बोला। हाँ राइट सर। उसी तरह उन्होंने पेशेंट था बोला, मतलब पेशेंट था ही होता है। नहीं सर का संस्कृत में है ना मैडम, तो उनका लैंग्वेज पे जी पूरा जी कमांड है, बिल्कुल इसलिए वो पकड़ लेते हैं तुरंत। जी 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 बिल्कुल। जी आगे बढ़े। जी पवन सर कौन सी टैबलेट दी थी, एक बार रिपीट करना, मैंने सुना नहीं। कुटजगन बटी, कुटजगन। कुटजगन बटी, ओके हाँ ठीक ठीक, थैंक यू। जी ये स्वदृष्टादि घृत पढ़ना है। सविता पेठे मैम आप पढ़ेंगी, आपके पीछे पीछे सब लोग पढ़ेंगे। सविता मैम। हाँ प्रणाम सर को। हाँ आपको दिख रहा है स्वदृष्टादि घृत? हाँ सर पढ़ती हूँ सर। स्वदंष्ट्रोशिर मंजिष्ठा बला काश्मर्य तृणम दर्भमूलम पृथक पर्णी पला शर्षबकौ स्थिराम पालिकान् पचेत्तेषां रसे क्षीरचतुर्गुणे कल्कै स्वगुप्ता जीवन्ति मेदऋषभक जीवकैः शतावर्याधि मृद्विका शर्करा श्रावणी विषैः प्रस्थसिद्धो घृता पित्तरुद्रोगशूलनोत् मूत्रकृच्छ प्रमेहार्ष काशशोषक्षयापः धनुस्त्री मध्य भाराध्व
सिन्नानां बलमांसुदः सिन्नानां अध्वस्त्री सर ये कुछ गलत पढ़ा मैंने। ये मूत्र कृच्छ प्रमेह अर्श कांस शोष क्षयापहा, ये वाला बस थोड़ा सा हुआ था, बाकी बहुत बढ़िया मैम पढ़वाया आपने, थैंक यू। नहीं, नीचे वाला भी धनुस्त्री मध्य भारत अध्वस्त्री नाम स्त्रीनाम शस्त्रीनम है ऐसा। वैजी पढ़ दीजिए तो हम लोग भी रिपीट कर दें पीछे पीछे। नहीं, इसमें सुन्ना नाम है क्या? आपकी किताब में क्या दिख रहा है यहाँ पे? सुन्ना नाम, सुन्ना नाम बलमांस। इन्होंने अच्छा पढ़ा ना, हिंदी वाला पढ़ दीजिए ना प्लीज। हाँ पढ़ देते हैं। गोखरू खस मजीठ बला गंभारी कत्रुण मीन्स पटोरा दर्भमूल कृष्णपर्णी ढाक ऋषभक शालपर्णी, प्रत्येक एक पल लेकर इनके क्वाथ में चौगुना दूध मिलाकर कौंच जीवंती मेदा ऋषभक जीवक शतावरी रुद्धि मुनका शर्करा मुंडी 20 इनके कल्क से सिद्ध किया घृत वात पित्त हृदय रोग शूल मूत्रकृच्छ प्रमेह अर्श कास शोष और क्षय का नाशक है। धनुष कर्म व्यायाम जनित, स्त्री सेवन मद्य सेवन भार या मुसाफिरी से थके हुए लोगों को बल और मांस देने वाला है। कितना बढ़िया है। इसमें सारे द्रव्य देखिए, गोक्षुर है, वो मधुर मधुर शीत है, खस है, वो मतलब ये सब पित्त शामक भी है, और बृहन जीवंती है, मेदा है, ऋषभक है, जीवक है, शतावरी है, रिद्धि है, सब बृहन करने वाले द्रव्य हैं जो जहां पर क्षयात्मक संप्राप्ति हुई है। जैसे मूत्रकृच्छता है, फिर हृदरोग है, शूल है, शोष है, क्षय है। इसमें इतना अच्छा प्रमेह में भी अगर वात का प्रकोप है उसमें भी ये अच्छा काम करता है। और किसी ने स्त्री क्षयात्मक संप्राप्ति वाले सर सब इसमें। हाँ, आप इसका प्रयोग करिए। वही सर, वही देख रहे हैं जी। आज अंजना मैम कुछ नहीं बोल रही हैं। एक मिनट में इसको वो लेके आता हूँ, पेज पलट के, एक मिनट रुकिए। मैम मैं पर्सनली सविता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिस गंभीरता से मतलब और लय के साथ वो पढ़ती है ना, हमें पढ़ने की इच्छा हो जाती है कि नहीं हम भी ऐसे ही पढ़े। तो ये थैंक यू सविता मैम, यू आर टेकिंग सो मच एफर्ट्स। नहीं प्रणाम मैम, सभी को मैं खाली पढ़ती हूँ। नहीं मतलब आपके स्वर में एक मधुरता है मैडम, जैसे हम पढ़ते हैं ना तो कभी कभी किसी कोई सुनता होगा तो थोड़ी कर्कशता लगती होगी, लेकिन आपके स्वर में एक लय है, मधुरता है, और ये प्रैक्टिस से ही आया है। इनके एक गुरुजी हैं जो मुंबई में थे, क्या नाम है मैम उनका? अशोक परांजपे, वैद्य अशोक परांजपे। हाँ, उन्होंने हमसे रघुवंश भी पढ़ाया था सर। हम लोग का मेरा पुराना जो 7.5 इयर्स वाला 7.5 इयर्स वाला कोर्स था वो था, तो उन्होंने हमसे रघुवंश भी पढ़ाया था। 7.5 साल का बीएमएस? हाँ सर, हमारी लास्ट आफ्टर 10th हमारी लास्ट बैच थी। 7.5 साल में बीएमएस होता था। आपने कौन से ईयर में किया था मैडम? फर्स्ट सायन कॉलेज से नहीं से। ईयर कौन सा था? मैं 92 में पास आउट हो गई। ओके, 85 इयर्स एडमिशन। तो आप लोग 7.5 साल बीएमएस करते थे तो कैसा फील होता था इतने साल बीएमएस करने के लिए? हाँ सर होता तो था, बहुत अच्छा लगता तो था। सेमेस्टर सिस्टम है, 6 महीने में एग्जाम होता है। हम लोग का प्री आयुर्वेद 2 इयर्स का था, प्री आयुर्वेद करके, उसमें हम लोग को रघुवंश और लघु सिद्धांत कौमुदी वो था, और रसशास्त्र शारीरिक, और बाद में पूरा हम लोग का जो अभी चल रहा है वो था। तो आप लोगों का कितना पेशेंस रहता होगा कि 7.5 साल बीएमएस के लिए टाइम दो। नहीं लेकिन वो सही है मैडम, दिखता है आपका जो उच्चारण है ना उसमें जो मतलब आपने गंभीरता से पढ़ा है, आपने जो प्रैक्टिस करी है। सर 7.5 साल में इन्होंने ग्रंथ भी तो कितने ज्यादा पढ़े मैडम, हमने ग्रंथ को हाथ भी नहीं लगाया। बेसिक रघुवंश पढ़ा कालिदास का, वाह। सोचिए रघुवंश। वो तो गुरु की कृपा है सर, उन्होंने हमसे चरक और वाग्भट हमेशा पढ़ाते थे वो।
मैं 7.5 साल 8 साल उनके पास जाती थी फर्स्ट ईयर से, तो शायद उनकी ही कृपा है। इसीलिए आप इतने इंटेलिजेंट है, आपका कोल्हापुर में इतना अच्छा प्रैक्टिस चलता है, आप पता चला। प्रैक्टिस तो नहीं है सर, हाँ करती हूँ, लेकिन उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं है। होगा, लेकिन आपकी दुआ से और आशीर्वाद से अभी होगा। मैं आपको एक मंत्र दूंगा, मैं बोलता हूँ लेकिन मैंने दिया नहीं किसी को, अब मैं दूंगा, मंत्र दूंगा तो उससे बहुत अच्छा चलेगा। हाँ सर, जरूर जरूर, मैं जरूर पढ़ूंगी सर। धन्यवाद सभी को। ठीक है, इसका टीका पढ़ते हैं, कौन पढ़ेगा? स्वदृष्टादिनी पलिकानी तेषाम रसे। अनुरिता मैम आप पढ़ेंगी? कौन पढ़ेगा? मनीषा मैम आप पढ़ेंगी? हाँ सर पढ़ सकते। हाँ पढ़िए। कहाँ पे सर? स्टार्ट में है तो क्या? दिखाई नहीं दे रहा? स्वदृष्टादिनी पलिकानी। और आप ठीक कब हाँ, होंगी? हाँ, हाँ। आप ना क्रिकेट खेलिए ना गाड़ी चलाइए, कब ठीक होंगी आप? होंगी ना सर, ये वीक में डॉक्टर अलाउ करेंगे तब। अभी सिर्फ चलती हूँ सपोर्ट से, लेकिन पेन होता है और सूजन भी आता है, तो सर बोले कि अभी क्रिपिंग मत निकालिए, ये वजह से। ठीक है, पढ़िए। स्वदंश्रादिनी पालिकानी तेषा रसे क्षीर चतुर्गुणे स्वगुणा गुणप्तादिभिः कल्कैः घृतात् त्रस्त सिद्धो वातपित्त हृदरोग शूलनु। हाँ, इसका मतलब यह है कि स्वदृष्टा आदि लेना है, एक एक पल की मात्रा में लेना है। तेसाम रसे, ये उनके रस में शीर चतुर्गुणे, दूध है वो 4 गुना लेना है। फिर स्वगुप्तादि भी, स्वगुप्ता मतलब कपिकच्छु वगैरह लेना है आदि लेके। कल्क ही घृतात, इनके कल्क लेके 1 प्लस घृत लेके और उसको सिद्ध करना है। तो इनका जो प्रयोग करेंगे तो वात पित्त हृदरोग और शूल, इन सबको ये दूर करता है। आगे पढ़िए। कितना बढ़िया सर। मूत्र कृच्छादिग्न, हाँ, ये मूत्र कृच्छता में भी बहुत अच्छा काम करता है। जिसको यूरिन नहीं आ रहा है बहुत ज्यादा कष्ट पूर्वक, मूत्र कृच्छता से मतलब है, उसमें भी फायदा करता है। सर मतलब जो CRF के पेशेंट, उसके बाद में एक्यूट RF के पेशेंट और हाँ, हार्ट पेशेंट, ये सब में ये वाला ग्रुप बहुत अच्छा आप श्रेष्ठ है। ये सारे द्रव्य लेके आइए और दूध के साथ अनुपान से दे दीजिए और घृत खिला दीजिए, और पीड़क स्नेह के रूप में घी खिला दीजिए, तब भी फायदा होगा। या तो घृत सिद्ध करिए या ऐसे भी डायरेक्ट भी दीजिए, तब भी फायदा होता है। आप क्योंकि करिएगा अभी किडनी पेशेंट को आप ये दीजिएगा। बिल्कुल सर। तथा धनुरादि खिन्नानाम बलमासदा। खिन्नानाम बलम असद। तो जो लोग धनुष का आयास करते हैं, पहले के जमाने में धनुष वगैरह का प्रयोग होता था, और वो क्षीण हो गए स्त्री सेवन से, मध्य सेवन से जो क्षीण हो गए, तो ये बल और मांस को बढ़ाता है। बल बढ़ाना भी बहुत जरूरी है लोगों में। लोग ऐसे मोटे दिखते हैं लेकिन बलहीन होते हैं अंदर से, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा ये काम करेगा। सर यहाँ पे कपी कच्छु का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब जो क्षयात्मक शुक्र धातु क्षय तक जो संप्राप्ति जाती है, तो ये शायद टीबी में भी काम आता होगा। हाँ, है ना? हाँ। थैंक यू सर। आयुर्वेद रसायन पढ़ लीजिए। आयुर्वेद रसायन घृतांतरम आह स्वदष्टो श्वीरेति। हाँ रुकिए, स्वदष्टया स्वदृष्टोषिरेति जो है, ये पूरा श्लोक का जो है, इसका क्या है, समरी क्या है? तो घृतांतरमा, अलग तरह का एक घृत बताया है। षोडशया षोडश गुणे जले चतुर्थांश अवशिष्ट पाकांतरम यो रस। हाँ, तो ये स्वदृष्टया, स्वदृष्टया मतलब तृतीया एक वचन, तो स्वदृष्टा आदि लेना है। षोडश गुणे जले मतलब 16 गुना पानी लेना है। चतुर्थांश अवशिष्ट 1/4 तक उबालते रहना है। पाकांतर यो रस मतलब उसके बाद जो रस बनता है, यस्मात् चतुर्गुण क्षीरम, उसमें 4 गुना दूध डालना है। ये किसी बस ओरिजिनल है क्या? ये यहाँ से गायब हो गया है। ऐसा है, किसी बस ओरिजिनल है तो वो देखिए और बताइए। सर मतलब पहले घृत सिद्ध करके 16 गुना पानी डाल के चतुर्थांश पकाने के बाद में फिर 4 गुना दूध डालना है, दूध फिर डालना है, उसका फिर घृत डाल के सिद्ध करके देना है। तो ये हृदय रोगों में और आदि रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। कितना सिंपल है सर। जी ठीक है, 106 और 7 पढ़ेंगे।
ये भी कोई पढ़ेगा? पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। 4 लाइन का भी बहुत अच्छा है। कौन पढ़ेगा ऐसे ट्यून देके? वंदना मैम आप पढ़ेंगी? जी वैद जी। हाँ, एक सेकंड। आप भी ऐसे सविता मैम जैसे ही पढ़िए। जी जी। आकांक्षा मैम भी पढ़ती हैं ऐसे ही, लेकिन तो अभी सविता। एग्जाम है, एमडी का एग्जाम है, वो अभी नहीं आएंगी। जी जी। ये से 106 पढ़ू ना वैद जी? हाँ, रक्त गुल्म पर। हाँ, जी। मधुकाष्ठ फल द्राक्षा रुकिए रुकिए रुकिए, सब लोग पीछे पीछे बोलेंगे आपके। सब लोग बोलिए मैम के पीछे पीछे। मधुकाष्ठ फल द्राक्षा प्रस्तक्वाथे पचे घृतम। पिपल्यष्ट फल कल के प्रस्थम सिद्धे च शीतले। पृथक्कष्ट फलम शौद्र शर्कराभ्याम विमिश्रयेत्। समसक्तु शतशीर्ण रक्त गुल्मेषु तद्वितम्। मुलेठी 8 फल, द्राक्षा 16 फल, इनके क्वाथ में पिपली 8 फल मिलाकर घी 1 प्रस्त पकाएं। घी के सिद्ध होने पर, ठंडा हो जाने पर मधु एवं शर्करा प्रत्येक 8 फल मिलाएं। इस घी को समान मात्रा में सत्तू के साथ खाएं। शतशीर्ण तथा रक्त गुल्म में यह उत्तम है। जी। इसमें देखिए कितना बढ़िया है कि मुलेठी डाला है, द्राक्षा डाला है, ये सब हीलिंग करने वाले द्रव्य हैं। और इनके क्वाथ में पिपली डाल, पिपन पाचन करने वाला, घृत सिद्ध करना है। घृत सिद्ध होने पे, ठंडा होने पे मधु और शर्करा मिलाना है। मधु भी डाला है और शर्करा भी डाला है, तो ये देखिए कितना बृहण करने वाला हो गया। और उसके बाद में समान मात्रा में सत्तू डालना है, तो जौ का आटा होता है भून के, वो डाल दिया, तो ये शतशीर्ण पे भी काम करता है, रक्त गुल्म में भी बहुत अच्छा काम करता है, ऐसा बताया। समसत्तु घृत, इसकी टीका। हाँ जी बोलिए। डायबिटीज जिनको मतलब होगी, तो ब्लड शुगर लेवल्स जिनके कंट्रोल नहीं है, उनमें सोच समझ के देना पड़ेगा। हाँ, शर्करा वाला है तो मधुमेह वाले को छोड़ के सारे प्रमेह। मधुमेह में तो नहीं दे सकते। हाँ, मोनिका मैम आप पढ़ेंगी? मधु यष्टे अष्टोपलानी। जी सर। कल तो मोनिका मैम और रंजना मैम ने कराया था मंडे को, जब आप नहीं आए थे। और आप कोल्ड कॉफी में बर्फ डाल के कैसे खाई? वो उन्होंने कब देखा पवन जी ने? सही ऐसे ही तुक्का मारते रहते हैं। ऐसा हुआ, मैम का कोल्ड कॉफी पीने का दिल कर रहा था और ये गई हुई थी शादी में। कोल्ड कॉफी मिली नहीं तो इन्होंने कॉफी ली, उसमें आइसक्रीम डाली और पी गई। एक कंसेप्ट मेरे को बताया था, आप भी ऐसे कर सकते हो। नहीं तो ये आपने कब देखा? मैम के सर पीछे ऐसे ही कैमरा ये सपना लेते रहते हैं सर ये। हम तो शादी में ही नहीं गए कितने टाइम से। मधु यष्ट्या अष्टोपलानि द्राक्षाया षोडश एतत् क्वाथे पिप्पल्ये अष्टपले घृत प्रस्थम पचेत। इसका मतलब है कि मधु यष्टया, ये कौन सी है? तृतीया एक वचन है, तो इसमें मधु यष्टया लेना है। अष्टोपलानी 8 पल लेना है। द्राक्षा या षोडश, द्राक्षा 16 गुना लेना है। एतत् क्वाथे पिपल्यष्ट पड़ले, मतलब ये सारे का क्वाथ बनाना है। पिपली 8 पल लेना है। घृत प्रस्थ पचित, पिपल्या अष्टपले मतलब सप्तमी एक वचन है, तो पिपली का 8 पल में घृत प्रस्थ, 1 प्रस्थ घृत डाल के पकाना है। आगे। ऋते च सिद्धे सुशीते सति क्षुद्र शर्करयो पृथक अष्टपल विमिश्रयेत्। इसका मतलब है कि इसमें घृत सिद्ध करना है। ठंडा होने के बाद, सुशीते सती, ठंडा होने के बाद, शौद्र शर्करयो, ये द्विवचन है, मतलब मधु और शर्करा, ये पृथक अष्टपल मतलब 8 पल, पृथक पृथक 8 पल लेके विमिश्रित मिक्स करना है। एतच्च घृत समसत्तु
शत क्षीणे रक्त गुल्मे च हितम। ये जो घृत बनाया है उतना ही समान मात्रा में सत्तू डालना है, जौ का भुना हुआ आटा जो रहता है वो डालना है। तो ये शत क्षीण में रक्त गुल्म में च मतलब दोनों में हितकारी है। रसायन घृतांतरमाह मधुकाष्ठपलेति तत्त्रिपटाम समसत्तु। तो ये एक मधुकाष्ठ पलेती, ये जो श्लोक का शुरुआत है इसका मतलब ये है कि समरी है कि अलग तरह का घृत बताया है। तत्त्रिपटाम समसक्तु मतलब 3 गुना ये इसका प्रयोग करना है, समसक्तु का प्रयोग करना है। ये आयुर्वेद रसायन में हिमाद्री जी बोलते हैं 3 गुना। ठीक है, 108 109 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगी सर। प्रणाम सर। हाँ, आप भी ऐसे ही पढ़िए। वंदना मैम, सविता मैम कितना बढ़िया पढ़ी, आप भी उसी तरह से टोन देके ट्यून में पढ़िए। कोशिश करते हैं सर। जी, सब लोग मैम के पीछे बोलिए। नहीं सर, मैं स्वयं पढ़ती हूँ, इतना अच्छा तो नहीं पढ़ती सर। यस्मात् विनाश घृत धात्रिफल विदारी जुनी ये रसाय साधृतात। रुकिए सब लोग मैम के पीछे बोलिए। धात्रिफल विदारी सर साधृतात गव्याजयोश्च पयसो पृष्ठम पृष्ठम विपाचयेत। सिद्ध सीते सीताक्षोद्रम विप्रस्थम विनयेत ततः। यक्ष्मापस्मारपित्तासु कासमे क्षयापहम वया स्थापनमायुष्यम मांस शुक्र बलप्रदम। जी सर। हिंदी वाला पढ़िए, बहुत बढ़िया पढ़िए आप। आंवला विदारी गन्ना गन्ना है सर। गन्ना और जीवनी गण के वाथ से गाय का दूध और बकरी का दूध प्रत्येक एक प्रस्थ लेकर घी का एक प्रस्थ सिद्ध करें। सिद्ध हो जाने पर शीतल होने पर इसमें मिश्री और मधु 2 प्रस्थ प्रक्षेप डालें। यह यक्ष्मा अपस्मार सर इसके आगे नीचे है ना, पित्त रक्त जी। अपस्मार पित्त रक्त कास प्रमेह और क्षय का नाशक है। ये वह स्थापक आयुवर्धक मांस शुक्र और बल देने वाला है। जी, अभी देखिए ये अध्याय में शुरुआत में अलग अलग कंडीशन में बताया कि अगर कफ वाला खांसी है तो क्या देना है, फिर सूखी खांसी है तो क्या देना है, रक्त आ रहा है तो क्या देना है, उरशत है तो क्या देना है। अब ये सब हो गया है चिकित्सा। उसके बाद में सारे रसायन द्रव्य हैं, और भी रसायन द्रव्यों में घृत कल्पनाएं है सब, मतलब घृत में मधु और मिश्री डाल के अवलेय टाइप बना के। तो इसमें बोल रहे हैं कि आंवला का प्रयोग करना है। आंवला वय स्थापन गण में। फिर विदारी लेना है, वो बल्य है और बृहण करता है। गन्ना जो है ये भी बृहण करता है और मतलब बल देता है। जीवने गण के द्रव्य हैं, वो जीवन का कार्य करते हैं। इनको गाय के दूध और बकरी का दूध, दोनों तरह का दूध लेना है। एक एक प्रस्त लेके घी को एक प्रस्त लेके सिद्ध करना है। तो गाय का दूध भी अच्छा काम करेगा, बकरी का दूध भी हीलिंग करता है बहुत ज्यादा। और उरशत वगैरह हो गया ऐसी कार से। तो जब ये ठंडा हो जाता है तो इसमें मिश्री और मधु दोनों डालना है। मिश्री जो है वो पित्त का शमन करता है और मधु है वो कफ का शमन करता है। इसलिए ये मतलब ऑलराउंडर ऐसा घी बना दिया है, अवलेय बना दिया है। तो यह यक्ष्मा में, अपस्मार में जो फिट्स आ रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। मैंने इसका यूज किया है, ये मार्केट में मिलता है। पित्त रक्त में, मतलब रक्त पित्त में, क्योंकि मिश्री डाल के बनाया हुआ है और गन्ना का रस है, आंवला है, तो ये रक्त पित्त में भी अच्छा काम करता है। कास में, प्रमेह मतलब मधुमेह छोड़ के, और क्षय रोग में
ट्यूबरकुलोसिस जैसे कंडीशन है, एड्स में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये वयस्थापक है, आयुवर्धक है, मांस और शुक्र और बल देने वाला है, ऐसा बता रहे हैं। अभी इसकी टीका पढ़ेंगे। आरती शर्मा मैम आप पढ़ेंगी? आरती शर्मा मैम अगर आप सुन पा रही हैं तो कृपया पढ़िए, नहीं अगर सुन पा रही हैं तो कोई और पढ़िए। मीनल गुप्ता मैम आप पढ़ेंगी? सर। ठीक है, यस सर। हाँ पढ़िए। धात्र्यादि रसस्य सर ये धात्या से बा है, बाभ्यादि रसम की नहीं, धात्यादि? धात्र्य है, धात्री मतलब अम्ल की। धात्र्यादि रसस्य पृथक् प्रस्थ गव्याजयो क्षीरयो प्रस्थो घृतस्य प्रस्थ च विपाचयेत्। जी, इसका मतलब यह है कि धात्री आदि का रस लेना है, पृथक प्रस्थ मतलब एक एक प्रस्थ लेना है, नहीं ये धात्री आदि रस लेना है, और पृथक प्रस्थ गव्याजयो एक एक प्रस्थ गाय का दूध, एक प्रस्थ बकरी का दूध ये लेना है। क्षीरयो द्विवचन है, ये लेना है, ये प्रस्थ हो, एक एक प्रस्थ लेना है। घृतस्य प्रस्थ एक प्रस्थ घृत लेना है, इसमें पकाना है। सिद्ध पूते च ततस्मिन् घृते शर्करा छौद्र्यो प्रस्थो द्व विनियेत विपेच। हाँ, फिर इसको छान लेना है, सिद्ध पूते उसको छान लेना है, और उसमें फिर ठंडा होने के बाद फिर उसमें घृत जो रहेगा उसमें शर्करा डालना है, और ये शौद्र मतलब मधुर लेना है, एक एक प्रस्थ, 2 प्रस्थ हो गया, इनको डालना है और मिक्स कर लेना है। तत् इति अव्याधि तत्वात् तृप्ति तसी, तसी। हाँ ये थोड़ा व्याकरण का शब्द है कि तत् इति अव्याधित्वात् तसी, ये हम छोड़ देते हैं, व्याकरण नहीं। आगे बढ़िए। एतच्च घृतम, एतच्च घृतम यक्ष्मा आदि हरम तथा वय स्थापना विगुणम। तो ऐसा जो घृत रहेगा ये यक्ष्मा आदि को दूर करता है, वय स्थापन उम्र को टिकाए रखता है। बहुत सारे लोग पहले ये सब सेवन करते थे तो ना 100 साल के होने के बाद भी वो यंग ही दिखते थे। वय स्थापन आदि गुण युक्त रहता है, ऐसा है। यस सर। आयुर्वेद सार संग्रह घृतांतर महा धात्री फले इति। हाँ, तो धात्री फलेति ये जो शब्द शुरू हुआ है ये श्लोक का स्टार्टिंग, इसका समरी क्या है? तो एक अलग तरह का घृत बताया, घृतांतर महा अलग तरह का घृत बताया। धात्री फल रासादिना नादानाम नवानाम नवप्रस्थ। नावानाम नवप्रस्थ। तो धात्री फल आदि का जो रस ले लिया है ये 9 चीजें हैं इसमें, और ये 9 प्रस्थ इस तरह से बनाया हुआ है। नावानाम मतलब षष्ठी बहुवचन, 9 प्रस्थों का। हाँ यस सर। आप मीनल में सच बताइए, सच कि पहले आप लोग संस्कृत इतना फास्ट पढ़ते थे क्या? अभी कितना बढ़िया पढ़ रही हैं आप, फास्ट, टीका भी एकदम फास्ट पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस करते करते चीज बेटर होती है, उसी तरह से हम लोग पहले बहुत अटकते थे और संधियां भी समझ में नहीं आती थी। अब तो मतलब पढ़ते पढ़ते थोड़ा थोड़ा तो बेटर हो ही गया है। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कोई 1-2 आचार्य आते थे, वो केवल संस्कृत पढ़ाते थे, बाकी लोगों को समझ नहीं आता था। अभी तो आप सब आचार्य हो गए। अभी आप लोग वाग्भट का ये सब टीका पढ़ रहे हैं, कुछ दिन के बाद हम गंगाधर टीका पढ़ेंगे चरक का, फिर भानुमति टीका पढ़ेंगे, फिर जल्पकल्पतरु पढ़ेंगे, सब टीकाएं पढ़ डालेंगे हम लोग। सर टीका है तो आपके साथ ही पढ़ी है हमने, उससे पहले अभी हम लोग आचार्य नहीं बन सकते वैद जी, अभी तो पढ़ना बहुत दिन लगेंगे, पढ़ना बहुत साल लगेंगे सर। लेकिन कितना अभी मीनल मैम ने देखिए कितना शुद्ध उच्चारण किया, एक एक चीज कितना इजीली समझ आ रहा है। थैंक्स। कोशिश करते हैं सर। सभी लोगों का थैंक्स। अभी हम ना शांति पाठ करेंगे। आज अंजना मैम शायद बिजी हैं, अंजना मैम का एक भी शब्द नहीं सुनाई दिया सुबह से। गुड मॉर्निंग सर, सुप्रभात सभी लोग को। ऐसा नहीं है सर, आज भी सुन रही हूँ आप लोग को। सुप्रभात अंजना मैम। सुप्रभात सभी लोग को, सुप्रभात जी। प्रणाम मैम। अच्छा प्रणाम मैम, प्रणाम। अच्छा लगता है सर, आप लोग जब इतना अच्छे से बोलते हो, सबको इतने अच्छे से प्रेज करते हो ना सर, तो सब लोग और अच्छा करते हैं, और ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है सर। ये सब आप ही है सर, इसके कारण भी आप ही हैं, सबको इतना ऊपर तक ले जा रहे हैं और सबके मन को आप एकदम उत्साह से भर देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
जी सर। और आज उषा मैम भी आई है, उषा मैम आई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, सब लोग नमस्कार जुड़ते सर। हैं। जी नमस्कार अंजना मैम, नमस्कार वंदना नमस्कार। मैम। नमस्कार मैम। बहुत ही सुनने को भी अच्छा लगता है ना सर, आप इतना अच्छे जी से। सविता मैम का तो रियल में आवाज बहुत अच्छा है मैम, थैंक यू। आयुष मैंने दर्पण मेहनत पे सब लोग धन्यवाद select मैम, है। मेरा मेहनत सबको बहुत प्रणाम है, नमन है, धन्यवाद। हमको लगता है कोई भी छोटी हूँ आप पढ़े सबके सामने, मैम बहुत पीछे से छोटी जरूर हूँ। पढ़े, तो पीछे सविता मैम जो है वो धुन कर दें उसकी, तो धीरे धीरे हाँ नहीं, सविता मैम की परफेक्ट हो धुन जाएंगे। अच्छी है, आकांक्षा मैम वगैरह भी अच्छा पढ़ती है, मगर मैं तो नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं एकदम सविता क्लियर मैम ने बताती हूँ। 7.5 साल में BMS किया है, सोचिए इतना डेडिकेटेड। हाँ 7.5 उनका वहाँ ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने भी 93 में ही पास आउट किया है, मगर वहाँ का शायद कुछ अलग होगा। नहीं, महाराष्ट्र में हम लोग की लास्ट बैच थी मैम, अच्छा आफ्टर 10th एडमिशन थी। ओके। तो मतलब एक्चुअल गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ाया गया है आपको मैडम, 10th इसलिए के आपका बाद इतना क्लियर है। हाँ पता नहीं, वो गुरु तो शिष्य परंपरा से आपको पढ़ाया गया है ना मैडम, और इसलिए। सबसे हाँ मेन हाँ, कि गुरु इनको शिष्य इंटरेस्ट परंपरा है कैसे कि कॉलेज BMS ही था, करना। जी कॉलेज ही था, सायन कॉलेज ही था। हम लोग के टीचर भी अच्छे थे, जैसे कि जलूकर मैडम, आपको विद्यानंद फार्मेसी के वो थे, सर देशमुख सर थे, जी। तो माधव साने सर थे हम लोग को। तो सायन कॉलेज आपको अच्छे। इंटरेस्ट कैसे है कि 10th के बाद BMS करना है, 7.5 साल का कोर्स, इतना लंबा वो कोर्स? मेरी मम्मी की इच्छा थी सर, मेरे माता जी की इच्छा थी, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर बनूं ऐसे। मुझे तो कुछ उस 10वीं में कुछ समझ नहीं आता था क्या करना है क्या नहीं, जो माता पिता बोलते हैं वही करते हैं। तो मेरी मम्मी की बहुत इच्छा थी, उसको आयुर्वेद बहुत बहुत इंटरेस्ट है। मेरे क्लास में 2 मुस्लिम लड़के थे, तो वो एग्जाम, लास्ट एग्जाम लिख रहे थे ना, तो उन्होंने एग्जाम लिखते लिखते कान पकड़ा कि हम आयुर्वेद अब कभी नहीं छुएंगे, कोई ग्रंथ नहीं छुएंगे। एक तो उनको समझ नहीं आता था, तो उन्होंने कान पकड़ा कि 4.5 साल बोर हो गए हम, और आपने इतना साल, इतना पेशेंस से इतना पढ़ा, इतना अच्छा। हाँ, बहुत हम लोग के बहुत बैच थी, हम लोग के महाराष्ट्र में वो था सर कोर्स। अच्छा, तो आप लोग को दर्शन शास्त्र वगैरह भी पढ़ाया जाता होगा? हाँ, पदार्थ विज्ञान जो था ना, वो फर्स्ट ईयर प्री आयुर्वेद में पदार्थ विज्ञान बहुत अच्छा था, उसमें सांख्य शास्त्र दर्शन शास्त्र थोड़ा थोड़ा अंश था, पूरा अच्छे तो नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन पदार्थ विज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगता था, जी। बहुत ही अच्छा है ग्रेट, आपको पदार्थ विज्ञान अच्छा लगता है, बहुत ग्रेट बात है, क्योंकि ज्यादातर पदार्थ विज्ञान से ही सब लोग भागते थे। सबको वो पीलू पाक, पिठर पाक, वो क्या क्या था होती। सर अनुमान प्रमाण तो छोड़े तो बाकी कुछ भी नहीं उसका याद है। पदार्थ विज्ञान बहुत नहीं, टफ सही था। बात है अरुण मैम, और वो क्योंकि नहीं मैडम, मुझे सच भी में पदार्थ किसी को विज्ञान इंटरेस्ट नहीं रहता था। यत्र यत्र वन्नी तत्र तत्र धुमा, बस इतना याद है मैम, क्योंकि वो शॉर्टकट में याद कर लेते थे। और वो बोलते थे अभाव पदार्थ है, तो वो रखा क्यों है अभाव, अभाव क्यों है? नहीं है तो सर लेकिन जब सर कुछ दैट हम इज पढ़ते नहीं है, फिलोसॉजिकल पार्ट उसमें ज्यादा था पदार्थ विज्ञान में, Yes, काफी मजा, yes. मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर समझा जाए तो मैडम बहुत काफी एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग सिखाया सब्जेक्ट नहीं है। जाता, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो हाँ, अभी सर पढ़ा रहे हैं ना, उसमें हर पदार्थ विज्ञान की कौन सी ये कॉन्सेप्ट ट्रिक आते हैं, राइट। अप्लाई की है, वो उसका भी एक्सप्लेनेशन रहता है। मैंने कोशिश किया था लेकिन बहुत हेवी हुआ वो, तो वो छोड़ दिया, लेकिन कोई सिखाता नहीं है। लेकिन पदार्थ विज्ञान भी पंचभौतिक साइंटिफिक चिकित्सा है में भी मैम इसका बहुत बेसिक है पदार्थ विज्ञान का। मैम। सिंपल हम पंचभौतिक स्रोतस की जब परिभाषा बोलते हैं और स्रोतस का विशोधन बोलते हैं, तो उस वक्त में भी वो सारी इसकी पदार्थ विज्ञान की ट्रिक्स ही एप्लीकेबल होती है हमारी बिल्कुल ट्रीटमेंट में। बिल्कुल। और ये वजह है कि हम रिजल्ट क्लिनिकली हम क्यों नहीं दिखा सकते कि कैसे हमारा द्रव्य एक्ट करता है, क्योंकि हम बहुत सूक्ष्मगामी काम करता है। आज रमन की बहुत बढ़िया पोस्ट है FB पे, उन्होंने हार्ट के बारे में 17 सेंचुरी पहले का उल्लेख जिस डॉक्टर ने किया था, तो उन्होंने बताया कि आयुर्वेद का 700 साल पहले अनुमान से जो हार्ट और इसकी एनाटॉमी बताई है, ऐसी पोस्ट है उनकी। तो ये वही बात है, हम साइंटिफिकली प्रूव करने में पदार्थ विज्ञान जैसे बहुत सब्जेक्ट काम है कि आता जो है मैडम, बहुत काम आते है, यस उसका जो यस आई अनुमान नो। प्रमाण वगैरह प्रमाण बताए गए हैं ना, उसका आप सिद्धांत से उपयोग करें तो वो काफी मतलब मैम बेनिफिशियल भी मैं है और एक्चुअली शॉर्ट में रिजल्ट देता है। क्लिनिकल रिसर्च की स्टडी में गिरीश टिल्लू का करके सर है हमारे, जो मैं अगर कुछ रिसर्च पॉइंट है तो आज भी उनसे डिस्कस करती हूँ। तो वो है ना, हर जगह पे जो टीका वगैरह है वहां पे वो बताते हैं कि ये पदार्थ विज्ञान के हिसाब से, इस वाले प्रिंसिपल के हिसाब से इसका मतलब ये है, ये ट्रीटमेंट अगर यहाँ बताया है
तो वो वैसे कोरिलेट करके बताते, बट बहुत हेवी जाता है, वो अपने को समझता नहीं है। जी सर, हमारे सूरत कॉलेज में भी मैडम एक मनोज भाई उपाध्याय करके थे, उनका भी पदार्थ विज्ञान पे काफी मतलब जिसको मास्टरी बोलते हैं, तो उन्होंने काफी सिद्धांत हमको इतने सूक्ष्म लेवल पे समझाए हैं। आज भी हम जैसे पंचभौतिक चिकित्सा हम सीख रहे हैं ना, तो उसमें भी काफी सारे ऐसे सिद्धांत है पदार्थ विज्ञान के, द्रव्य गुण के, उसका हम संकलन करके अगर समझे तो काफी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये सर गुरुओं की कृपा रहती है हमारे ऊपर, और ये मुझे लगता है पुनर्जन्म या कुछ कर्म रहते होंगे, उसके अनुसार ही गुरु कृपा मिलती है। अरविंद सर, जो हमारा पोषण न्याय है ना, अलग अलग केदारी कुल्य न्याय, और ये इसको जरूर एक बार फिर से ये कंसेप्ट के हिसाब से सिखाइएगा सर। ठीक है। यस यस यस, कैसे मैं बताऊंगा। और सविता मैम, आप जब पढ़ रही थी तो आपको लग रहा था कि आप डॉक्टर बन रही हैं कि आप संस्कृत की फिलॉसफी पढ़ रही हैं, क्या लग रहा था आपको? नहीं सर, डॉक्टर तो बन रही थी, लेकिन पदार्थ विज्ञान मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जो सर के पास, जो गुरु के पास जाती थी, वहां पे तो सर हमें काउंटर पे पुड़िया बनाने को ही बोलते थे, लेकिन पेशेंट भी देखने को मिलते थे और पुड़िया बनाने, और बाद में वो पूछते थे कि ये दवाई मैंने किस लिए दी, आप सोचिए, संप्राप्ति बनाइए और आप सोचिए ये दवाई मैंने किसके लिए दी, संप्राप्ति भंग करने के लिए। ऐसा उन्होंने सिखाया, कोई सिखाते नहीं थे उस टाइम पे, जैसे आप बोल रहे थे ना, कोई आयुर्वेद ऐसा सिखाता नहीं था, डब्बा नंबर 1, डब्बा नंबर 2 ऐसा रहता था, लेकिन वहां सर ने हमें काउंटर हाथ में दिया था और कौन सा दवाई कितने देना चाहिए वो बताते थे। अरविंद सर, यहाँ पे आयुष दर्पण पे किसने कितने साल पुड़िया बांधी, उसका एक कंपटीशन जरूर है कि पूछिएगा। मैंने तो 10 साल बांधी है मैडम, दो अलग गुरु के पास। मैंने 8-9 साल बांधी है मैम। मैंने 1.5 साल ही बांधी है मैंने, लेकिन जमदग्नि सर ने कभी नहीं पुड़ी बनवाया, सर ने सिखाया। सर आपको ये मालूम, राजेंद्र हुपड़ीकर मालूम है टिळक आयुर्वेद? हाँ जी सर, वहाँ कार्डियक सीखने के लिए, क्योंकि उनको आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजिस्ट बोलते थे, तो वो सीखने के लिए मैंने फर्स्ट ईयर से लेके 5 साल तक वहां पे पुड़िया बांधी, और उसके बाद में फिर मैंने अहमदनगर में कोटिका सर के यहाँ पे किया। मैंने तो 1.5 साल बांधी है, हमारे कॉलेज के एक सर थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सिखाया, कुछ भी नहीं, 0 सिखाया। सर एक बार पदार्थ विज्ञान का मैंने, क्योंकि मुझे संस्कृत मराठी दोनों भी नहीं आता था, तो मैंने पदार्थ विज्ञान का एक क्वेश्चन पूछा था, वो सर ने मुझे कम से कम 1 हफ्ता घुमाया था, लेकिन तब तक नहीं बताया, और मैं 1 हफ्ता जाती रही, वो ये पढ़ के आओ, वो पढ़ के आओ, सब पढ़ तो लेते थे, लेकिन उसका कोरिलेशन ही नहीं समझता था, और सामने जाके वेट करते थे हम, लिटरली उनका लेक्चर होने तक दूसरे इसके बाहर खड़े रह के, लेकिन फिर भी 1 वीक तक वो यही बोलते थे, नहीं आपको आना चाहिए, आपने सीखा, आपने पढ़ के नहीं आया, लेकिन आखिर तक उन्होंने फिर पदार्थ विज्ञान ही छोड़ दिया पढ़ना। प्रॉब्लम ही नहीं समझ आती थी। मैडम, ये गुरु की सिखाने की एक पद्धति होती है, इसमें गुरु पात्रता देखते हैं आपकी, और शिष्य का अभ्यास कितना होता है उनमें गुरु का इंटरेस्ट रहता है। जैसे अरविंद सर भी हमको संस्कृत सिखाने के कितना प्रयत्न करते हैं, छोटी छोटी मात्राओं का, संधि का, और जो विभक्तियां हैं उनमें करेक्शन कराते हैं, तो उसमें भी उनका यही भाव रहता है। मैं किसी को ऐसे नहीं बोलता हूँ कि ये पात्र नहीं है, मेरे हिसाब से सब पात्र। नहीं सर, हमें तो ओरल में बोलते थे, ओरल में बोलते थे अगले साल आओ, आप तो अभी पात्रता की बात करें। मैं सीधा अगर नहीं सोचता हूँ, मेरे लिए तो सब बराबर है, और हम नहीं सिखाएंगे तो कौन पात्र बनेगा, सिखाना तो चाहिए ना, सब पात्र हैं। बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं सर, कुछ लोग स्ट्रिक्ट होते हैं, उनके स्वभाव हमारे भाग्य से तो मेरे गुरु बहुत अच्छे थे, उन्होंने सिखाया, सभी को पात्र ठहराया। मैडम, आप ऐसे बोल रहे हैं कि ये समझने के लिए या कौन कितना होशियार है या कितना सिंसियर है। मैम, आप यज्ञ बोलेंगे ना तो भी समझ लीजिए, नाड़ी मुझे नानल सर ने सिखाई थी, लेकिन प्रैक्टिकली आप जाओ और 1 हफ्ते के बाद में जितनी लोगों की नाड़ियां देखी उसका डिफरेंस बताओ। ऐसे 5 साल हमने ताराचंद घूमे, हम डे नाइट ताराचंद में रहते थे, लेकिन उन्होंने भी जैसे सर सिखाते वैसे नहीं सिखाया। फिर मुझे ऐसे लगा कि प्रैक्टिस में कुछ कमी है। मैंने बच्चा होने के बाद में 18 मंथ का बेबी हो, तब मैंने एमडी में एडमिशन लिया था, सिर्फ और सिर्फ सर देशमुख महाराज के कॉलेज में, कि मुझे नाड़ी सीखने को मिलेगा। मैडम, इन स्पैन ऑफ 3 इयर्स एक भी लेक्चर हमारा नाड़ी, वो छोड़िए मैम, मैंने जब निकल रहे थे, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने वाले सिर्फ 2 ही बच्चे थे और एक मैं थी उसमें से, बाकी सारे फ्रेशर्स थे, और मैं काफी साल की गैप में, तब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, सर कम से कम मेरी नाड़ी देख के बताइए। मैम, तब भी नहीं उन्होंने देखा था, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरा एमडी भी करना, बस बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ नाड़ी सीखने के लिए मैं एमडी की थी, कि मैं अगर कुछ कम हूँ कहीं पे
तो मुझे सीखने को मिलेगा, लेकिन नहीं सीखा है। जी मैडम, तो ये यहाँ पे ये बात हो जाती है ना कि कई कई लोग अपनी विद्या गुप्त रखते हैं, किसी किसी को ही देते हैं, ऐसा कुछ सिद्धांत रहता होगा। मैं ज्यादा अभी मैं हम पद्धति लोग नहीं यहाँ जानती। डिस्कस कर रहे हैं, तो गुप्त क्या है हमारे लिए, तो सबको सब देना है, कोई गुप्त नहीं रखना है, हमको सबको आगे बढ़ाना है। नहीं सर, आपकी तो मेंटालिटी ही अलग है, यू आर जस्ट अबव दैट ऑल्स। लेकिन एक रहता है ना कि हमें इनको ही देना है अपना ज्ञान, वैसा कुछ रहता मुझे तो होगा। इतना ज्ञान देना है ना कि जो ले ले वो ले ले, जो नहीं ले वो छोड़ दे, ऐसे सर सबको। आपके रेप्लिका बनाइए सर 4-5, ताकि काम कंसिस्टेंट चले आगे। जी, अभी ना हम बाद में बात करेंगे, अभी मोनिका मैम से रुद्राष्टक कर देते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। मोनिका मैम और पवन जी, आप कुछ शांति पाठ करेंगे? आप लोग करिए, आप लोग। मोनिका मैम बोले रुद्राष्टक। जी जी सर, जी सर। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषारादिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परेवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घातातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। पवन जी, आप कर दीजिए। पवन कुमार जी। जी जी सर, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर
गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी देवी नारायणी नमोस्तुते। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादान करोतु समय। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी वैदगणों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो। भगवान धन्वंतरी की अपार कृपा सब पर बनी रहे। थैंक यू मोनिका मैम, थैंक यू पवन सर, थैंक यू और वैद जी नमस्ते। अब हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। Thank you all. Good morning to all.